हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे आपको ब्रीफ करता हूं कि आज की क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन में क्या अंतर होता है, बहुभुज या नियमित बहुभुज में क्या अंतर होता है। नियमित बहुभुज को हम समबहुभुज भी कहते हैं। ओके, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ फार्मूलों की जो इंपॉर्टेंट हैं इस क्लास के रिलेशन में। कुछ फार्मूले हैं, इन पे हम बात करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हम 10 से 11 ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इस वजह से इस क्लास को आपको फुल्ली अटेंड करना है। इस क्लास को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम से रिलेटेड मैंने कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप इस एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहाँ मैंने कई सारी क्लासेस ऑलरेडी प्लेस करी हुई हैं। उनको आप अटेम्प्ट करें, अपनी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन स्किल सारा इंप्रूव कर सकते हैं आप वहाँ से। तो अभी बात करते हैं पॉलीगन्स होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी लेंथ की आप कम से कम 3 साइड्स ले लीजिए, 3 या उससे ज़्यादा कितनी भी हो जाएं, उनको बस कन्फाइन कर दीजिए, एक दूसरे से क्लोज कर दीजिए। जो फिगर बनेगा उसी को पॉलीगन कहते हैं। जैसे अगर आपने 3 डिफरेंट लेंथ की साइड्स ले ली, उनको जोड़ दिया, भुजाएं ले ली, उनको जोड़ दिया, तो जो फिगर बना उसको हमने बोला ट्राइंगल या त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? एक पॉलीगन है। कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए। अगर आपने 4 ले ली, उनको जोड़ दिया, जो फिगर बना उसको हमने बोला चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल। लेकिन होता क्या है? पॉलीगन। कितनी भी साइड आप ले सकते हैं, n साइड आप ले लीजिए, फिगर को क्लोज कीजिए, जो फिगर बनेगा उसको बोलेंगे पॉलीगन या बहुभुज। लेकिन अगर आपने ये जो ट्राइंगल लिया हुआ है इसकी सारी भुजाओं को बराबर कर दें, जैसे यहाँ पर मैंने सारी भुजाएं बराबर कर दी, तो जो फिगर बनेगा उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन या नियमित बहुभुज या समबहुभुज। समबहुभुज अगर हम बात करें, ट्राइंगल का समबहुभुज जो बनता है उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर होता क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जब आप भुजाएं बराबर कर देते हैं तो होता क्या है, ऑटोमेटिकली जो एंगल्स होते हैं, ये जो इंटरनल एंगल्स दिख रहे हैं, ये भी बराबर हो जाते हैं। इंटरनल एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ये भी बराबर हो जाएंगे। और ऐसा होता है तो हम उस फिगर को बोलते हैं नियमित बहुभुज या समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन। इसी तरीके से जब हम इस चतुर्भुज को, ये आयताकार दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर हमें इसको नियमित या समबहुभुज बनाना है तो हम कुछ ऐसा करेंगे, चारों भुजाओं को हम बराबर कर देंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये करते ही चारों एंगल्स भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे और ये कैसा बहुभुज बन गया? स्क्वायर बन गया। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन होता है। कितनी भी साइड आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 6 साइड हैं, ये साइड्स बराबर नहीं हैं, हम इनको भी बराबर कर दें, सारी की सारी 6 साइड्स बराबर हो गई। बराबर होते ही ये कैसा पॉलीगन हो गया? ये हेक्सागन बन गया। हेक्सागन या खटकोण बन गया जिसको हम बोलते हैं, लेकिन कैसा? सम खटकोण बन चुका है। ऐसे कितनी भी साइड्स हो सकती हैं, आप उनको ले लीजिए, उनकी साइड्स बराबर करेंगे। साइड्स बराबर करते ही अंदर वाले आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो जो रेगुलर पॉलीगन होता है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज निकल के सामने आई जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रेगुलर पॉलीगन में सारी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, साथ ही साथ सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। और मजे की बात यह होती है कि जितनी भुजाएं होती हैं पॉलीगन्स में, रेगुलर पॉलीगन्स में, उतने ही एंगल्स भी होते हैं। 4 भुजाएं 4 एंगल, 6 भुजाएं 6 एंगल। ये सिंपल से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखना है। अभी चलते हैं फार्मूलेस पे। अभी फार्मूलों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको समझिए। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू n-2 इंटू 180। आंतरिक कोणों का योग किसी भी पॉलीगन का दिया जाएगा इस फार्मूले से। क्या है? n-2 इंटू 180। जैसे यहाँ पर मैंने एक 6 भुजाओं वाला पॉलीगन लिया हुआ है, 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज लिया हुआ है, तो अगर इसके इंटरनल एंगल्स, ये सारे जो एंगल्स दिख रहे हैं, इनका हमें सम निकालना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ साइड्स, जितनी भुजाएं हैं। यहां पर अगर 6 भुजाओं वाला बहुभुज है तो यहां पर 6 पुटअप कर दीजिए। 6 - 2 इंटू 180। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। 4 इंटू 180 720 डिग्री। ये क्या होगा?
सारे के सारे इंटरनल एंगल्स का सम होगा, दैट्स ऑल। इंटरनल एंगल का सम n-2 इंटू 180 से दिया जाएगा, दैट्स ऑल। अभी चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। यहां पर बोला जा रहा है ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू n-2 इंटू 180 अपॉन n, नियमित बहुभुज का अंतःकोण। अभी हमने क्या निकाला था, n-2 इंटू 180 से आंतरिक कोणों का योग, सारे आंतरिक कोणों का योग, चाहे वो नॉर्मल पॉलीगन हो चाहे वो रेगुलर पॉलीगन हो, नॉर्मल बहुभुज हो या तो नियमित या समबहुभुज हो, इस फार्मूले का यूज करके हम आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो एक रेगुलर पॉलीगन है, एक नियमित बहुभुज है, एक समबहुभुज है, तो आप अगर एक एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले तो इस फार्मूले से सारे एंगल्स का आप सम निकाल लीजिए, उसके बाद में जितनी भी ये भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए तो एक एंगल की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है। सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होने चाहिए। आप पहले निकालेंगे आंतरिक कोणों का योग, उसके बाद जितनी भी भुजाएं उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एक इंटरनल एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। इसको याद रखेंगे। अगले फार्मूले पे चलते हैं। देखिए अभी बात करते हैं इस फार्मूले की, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो सामान्य बहुभुज हो या तो नियमित बहुभुज हो, समबहुभुज हो। जो बाह्य कोण होते हैं, सारे बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू कितनी निकलेगी, अभी हमने निकाला था सारे एंगल्स का सम कितना आया था, 720 डिग्री। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 120 डिग्री। एक कोण की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। सारे कोणों के योग में अगर हम भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दें तो एक आंतरिक कोण की वैल्यू आ जाएगी, 120 डिग्री आ गई। इसका बाह्य कोण कितना होगा, इसको समझो। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, बाह्य कोण ये बन रहा है, यहाँ पर ये आंतरिक कोण है इस पॉइंट पे, और ये बाह्य कोण होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती, 180 एक स्ट्रेट लाइन पे। ये 120 डिग्री है तो यहाँ कितना बचा, जस्ट 60 डिग्री। बाह्य कोण यहाँ 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर ये एक रेगुलर पॉलीगन है, नियमित बहुभुज है, तो यहाँ भी 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि सारी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और सारे कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बनेगा ये भी 60 का होगा, यहाँ भी 60 का बनेगा, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का। बाह्य कोण कितने बने, 1 2 3 4 5 6, 6 बाह्य कोण बने। एक 60 का है, 6 कितने हो गए, 360 का। सारे बाह्य कोणों का योग, चाहे फिगर जो भी हो, जितनी भी साइड्स हों, उनका सम हमेशा 360 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है, वो चाहे नियमित बहुभुज हो या नॉर्मल बहुभुज हो। एक नॉर्मल बहुभुज से भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसा फिगर ले लूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर भुजाएं भी अलग हैं तो डेफिनेटली एंगल भी अलग अलग हो जाएंगे। ये 90 डिग्री मान लीजिए आप, ये 30 डिग्री, ये मान लीजिए 60 डिग्री। तीनों कोणों का सम 180 होना अगर ट्रायंगल है, इतना तो आपको पता है। ये 90 है तो बाह्य कोण यहाँ पर क्या हो गया, ये लाइन बढ़ाइए तो डेफिनेटली ये 90 ही बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों सम 180 होने चाहिए। यहाँ आंतरिक कोण 30 का है और सम होता है एक लाइन पे 180, तो बाहर कितना बचा, 150। 150 प्लस 30 180, इसको बढ़ा दीजिए, ये है 60, तो बाहर के लिए कितना बचा, 120। 120 प्लस 60 180 हुआ ना। अभी बाह्य कोण तीनों जोड़िए, ये बाह्य कोण 120, ये 150, ये बाह्य कोण 90, 0 9 2 11 5 16 1 2 1 3 360 डिग्री। यहाँ भी बाह्य कोणों का योग कितना, या 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, मैंने बताया आपको, चाहे वो सामान्य पॉलीगन हो या रेगुलर पॉलीगन हो, समबहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। साइड्स चाहे जितनी हो, डजेंट मैटर, 360 हमेशा याद रखना है। अभी अगले फार्मूले पे मूव करेंगे। अगला फार्मूला क्या बोलता है कि जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये दिया जाएगा 360/n से। नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण दिया जाएगा 360/n से। अभी आपने देखा कि जो
पॉलीगन होता है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर ये बोल दिया गया वो एक रेगुलर पॉलीगन है, वो एक नियमित बहुभुज है, समबाहुभुज है, और आपको एक बाह्य कोण की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है, 360 लिखिए, क्योंकि सभी का सम 360 होता है। जितनी साइड्स हैं उससे बस डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पर 6 साइड्स हैं, डिवाइड कीजिए 60। एक बाह्य कोण की माप कितनी आ गई, 60 डिग्री। समबाहुभुज है इस वजह से सारे बाह्य कोण भी बराबर होंगे, सारे 60 60 60 60 के ही होंगे। बस आपको याद है, ये रखना है कि ये फार्मूला तब काम करता है जब नियमित बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन दिया गया हो। अगले फार्मूले की बात करते हैं। ओके, अभी देखिए यहां पर बोला जा रहा है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 120 डिग्री है, इनफैक्ट है ना, 120 निकाला था हमने। बाह्य कोण यहां पर बनेगा, ये बना था हमारा कितना, 60 डिग्री। वही तो था, एक लाइन पे जो एंगल बनता है ये हमेशा 180 का ही होता है। ये 180 है क्या, इंटरनल एंगल जो बन रहा है, जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, इनका सम हमेशा 180 होता है। बहुत यूजफुल है, इसको भी आप दिमाग में रखिए। अगले पॉइंट को समझते हैं। विकर्णों की संख्या हमेशा दी जाएगी n-3/2। इस फार्मूले को याद रखिए। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या है। विकर्ण जब भी पूछेगा n-3/2 से सिंपली आप जवाब दे सकते हैं। अभी चलते हैं उन क्वेश्चंस पे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको। क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेंगे। 8 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ 8 साइडेड पॉलीगन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है। मैंने आपको बताया कोई भी पॉलीगन हो, आंतरिक कोणों का योग अगर निकालना है तो आपको क्या फार्मूला यूज करना है, n-2 इंटू 180, दैट्स ऑल। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। आंतरिक कोणों का योग अगर निकालना है, वही तो पूछ रहा है। यहां पर साइड्स दी गई कितनी, 8 n की जगह पुट अप कर देना है। 8 - 2 कितना हुआ, 6 इंटू 180, वैल्यू क्या आ गई, 18 6 1080 डिग्री। क्या सम है, सारे आंतरिक कोणों का ये योग है ऐसे पॉलीगन का जिसमें 8 भुजाएं हैं। सिंपल सा आंसर होगा, मार्क करेंगे डी को और बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहुभुज में 20 भुजाएं हैं, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। रेगुलर पॉलीगन हैज 20 साइड्स, फाइंड इट्स ईच इंटरनल एंगल। आपको भुजाएं दे दी गई हैं और एक आंतरिक कोण की माप आपको बतानी है। सबसे पहले उसी फार्मूले का यूज करेंगे, n-2 इंटू 180। इससे क्या निकलता है, सारे आंतरिक कोणों का योग निकल आता है। हम योग निकाल लें, उसके बाद भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दें तो एक आंतरिक कोण की माप निकल आएगी। n-2 कीजिए आप, n क्या दिया गया है, यहाँ पर 20 भुजाएं हैं, तो 20 - 2 कितना हो गया, 18 इंटू 180। 18 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, 3 2 4 0। ये वैल्यू क्या आ गई, सारे आंतरिक कोणों का योग। आपको बताना है एक की वैल्यू, तो जितनी भुजाएं उसे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। 162। एक कोण की वैल्यू, जो आंतरिक कोण है उसका मान होगा 162 डिग्री, दैट्स ऑल। यही अप्रोच आपका होना चाहिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ईच इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 108 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। जब भी आंतरिक कोण दिया गया हो और आपको यहाँ दिया गया है नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन है, तो सारे इंटरनल एंगल्स एक ही वैल्यू के होंगे। जो भी लेंथ है साइड्स की वो भी बराबर होगी। यही रेगुलर पॉलीगन की पहचान होती है। आपको अगर इंटरनल एंगल की वैल्यू दी गई है और भुजाओं की संख्या पूछ रही है तो सबसे आसान तरीका यह है, आप तुरंत बाह्य कोण निकाल लेंगे, इमेजिन कीजिए ये पॉलीगन कुछ ऐसा होगा जिसकी मेरे को साइड्स नहीं पता है। एक कोण दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर है 108 डिग्री। मैंने बोला बाह्य कोण तुरंत निकालिए। बाह्य कोण कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर
इंटरनल एंगल आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग मैंने बताया 180 डिग्री होता है। अगर ये 108 डिग्री है तो बाहर वाले के लिए कितना बचा भाई साहब? 72 डिग्री। 108 प्लस 72 180 हो जाएगा ना। एक एंगल, एक बाह्य कोण 72 डिग्री है तो सारे 72 ही होंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, एक समबाहुभुज है। देखिए, और मैं आपको बता चुका हूं कि सारे जो बाह्य कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। आपको करना है जो बाह्य कोणों का योग होता है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है 360 होता है, चाहे वो पॉलीगन कैसा भी हो, जो आपने ये बाह्य कोण निकाला इसे डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी वही भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, दैट्स ऑल। आंतरिक कोण जब भी दिया होगा आप तुरंत बाह्य कोण निकालेंगे। 360 को उस वैल्यू से जो बाह्य कोण आपने निकाला है जस्ट डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वही भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर जो कोणों का संख्या होती है वही भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन अलग अलग ही होंगे। यदि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आंतरिक कोणों का योग आपको दे दिया गया है और भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है? आंतरिक कोणों का योग हम किससे निकालते थे भाई साहब? n-2 × 180, इसी से निकालते थे। अभी हमको क्या है, ये योग दे दिया गया, सभी कोणों का योग कितना है? 1440। यही n-2, ये n, ये संख्या अब हमको निकालनी है। जस्ट सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, और है क्या? ये 0, ये कट गया, ये 18 से काटेंगे 8 बार कट गया, ये 2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। दैट्स ऑल। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 10। आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक समपंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, फाइंड द ईच एक्सटर्नल एंगल इन डिग्रीज ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर या नियमित है ना, इसको समझिए ध्यान से। रेगुलर है या यहां पर बोला जा रहा है समपंचभुज है, तो आपको निकालना है बाह्य कोण। हर एक बाह्य कोण, सबकी वैल्यू बराबर ही होगी। मैंने आपको बताया चाहे कैसा भी पॉलीगन है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। अगर आपको एक बाह्य कोण की वैल्यू निकालनी है, रेगुलर पॉलीगन है तो कोई टेंशन ही नहीं है। पंचभुज का मतलब क्या है कि भुजाएं कितनी होंगी? 5 होंगी। जो भी ये फिगर बनेगा उसमें भुजाओं की संख्या होगी 5। तो इस 360 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, बस कितना आया? 72 डिग्री। एक एंगल, एक बाह्य कोण की वैल्यू होगी 72 डिग्री, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी। दैट्स ऑल। अभी मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 12 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भुजाओं की संख्या निकालनी है। देखिए, आपको पता है कि जो बाहर के कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज में वो होता है 360 डिग्री। अगर आपको एक कोई बाह्य कोण दिया गया है उससे हम डिवाइड कर दें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती है 30। दैट्स ऑल। ये जो पॉलीगन है जिसका एक बाह्य कोण 12 डिग्री है उसमें भुजाओं की संख्या होगी 30। ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ध्यान से करना है। यदि एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण 40 डिग्री है तो सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करें। इफ ए रेगुलर पॉलीगन हैज ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ 40 डिग्री, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। आपको एक बाहरी कोण दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि ये जो बहुभुज है ये रेगुलर है, एक समबाहुभुज है, तो आपको अंदर जितने कोण बन हैं उनका योग बताना है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक बाह्य कोण दिया गया है और वो एक रेगुलर पॉलीगन है, नियमित बहुभुज है, तो भुजाओं की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होता है। एक बाह्य कोण से अगर हम डिवाइड कर दें इस संख्या को 360/4, वैल्यू आई 9। ये जो 9 आया है ये भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इतनी भुजाएं होंगी। ठीक है, ये आपको n की वैल्यू मिल गई। इनफैक्ट 360 को जैसे ही हमने बाह्य कोण से डिवाइड किया भुजाओं की संख्या मिल गई। आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है? n-2 × 180।
n आपको मिला है 9, 9 माइनस 2 कितना हुआ 7 इंटू 180, वैल्यू कितनी आ गई 1260। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पॉलीगन में जितने भी आंतरिक कोण हैं उन सभी का योग है 1260 डिग्री। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए, अच्छा प्रश्न है। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल एंगल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। यहां पर दिया क्या गया है, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला यही होता है, इससे हम आंतरिक कोण निकालते हैं। और यह बोला जा रहा है कि ये जो भी है आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर है, बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। बाह्य कोण का योग क्या होता है, हमेशा 360 होता है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, इसका 3 गुना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक इक्वेशन बन गया। पूछ क्या रहा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यही n की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है। अभी देखिए ये 0 ये कट गया, 18 से इसको काटिए, 18 दूनी 36, ये वैल्यू आ गई 6। ये -2 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 कितना हो गया 8। n की वैल्यू आ गई 8 और n होता है भुजाओं की संख्या। ऑप्शन करेक्ट हो गया भी। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 28 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। डायगोनल्स निकालने हैं हमें। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन द पॉलीगन ऑफ 28 साइड्स। 28 आपको भुजाएं दी गई हैं और विकर्णों की संख्या क्या होगी, याद कीजिए। मैंने विकर्णों की संख्या निकालने का एक फार्मूला बताया था। अगर आपको भुजाएं दी गई हैं n-3/2, n की जगह यहाँ कितना दिया गया है 28। जस्ट पुटअप कीजिए, 28 इस n की जगह रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 28 - 3 25/2। सॉल्व करेंगे 14, 25 का 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आई 350। ऐसे फिगर में जहां 28 साइड्स हैं आपको 350 डायगोनल्स देखने को मिलेंगे। ये आपका आंसर होगा। डायरेक्टली यहां पर पुटअप करना है। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि कुछ डायगोनल्स दे दिए गए और भुजाओं की संख्या पूछी जाए, तो जस्ट इधर डायगोनल्स आप संख्या पुटअप कर दीजिए और n की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आपको भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। बहुत आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ये जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही हैं इनको आप फॉलो करें, अपनी मैथमेटिक्स इम्प्रूव करें, अच्छे से रहें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।